हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दे रखे हैं, उसमें आपको ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और साथ में ये भी बताना है, फाइंड आउट करना है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कीजिए एंड लॉस है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है गार्डनिंग शेयर है, वो खरीदी जाती है 250 रुपीज़ की एंड उसको सोल्ड कर दिया जाता है 325 रुपीज़ पे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। पहले देखिए परचेज किया तो मीन्स कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ GARDENING गार्डनिंग शेयर्स SHEARS कितना है ₹250, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेम गार्डनिंग शेयर GARDENING एंड SHEARS इज इक्वल टू ₹325। कॉस्ट प्राइस 250 में खरीदा, 325 में सोल्ड कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ₹325 एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹250, तो कितने रुपए का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100 एंड परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा साथ में। कैलकुलेशन कर लेते हैं 0 से 0, 25 1 जा 25 3 जा 75, ये हो गया आपका 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30%। तो इस केस में क्या हो गया, हैंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 75 रुपीज़ एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 30%। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जाता है 12,000 रुपीज़ का एंड उसको सोल्ड कर दिया जाता है 13,500 रुपीज़ पे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ REFRIZERATER, हम सेम क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर ₹12,000, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर REFRIZERATER इज इक्वल टू ₹13,500। यहाँ पे हेयर सेलिंग प्राइस है जो वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स जितने पे सोल्ड किया था वो कितना है 13,500, कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने पे परचेज किया था वो कितना है 12,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 1,500 हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज सेम प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड परसेंटेज का सिंबल। प्रॉफिट इज 1,500, कॉस्ट प्राइस इज 12,000 इनटू में 100 एंड परसेंटेज का सिंबल कैंसिल आउट कर लेंगे, 20 से 20, 1 से 1 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2%। सॉल्व करोगे तो 25 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितना हो गया आपका, पॉइंट में निकालेंगे तो 12.5 या 12.5 जो भी आप बोलना चाहते हो, 12.5%। तो आंसर आ जाएगा हैंस प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,500 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 12.5%। नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, देखिए इसमें एक कपबोर्ड खरीदा गया है एंड कितने रुपीज का, 2500 का, एंड सोल्ड कितने पे किया, 3000 पे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ CUPBOARD कबोर्ड इज टू
2500 एंड सोल्ड कितने पे किया है 3000 पे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कपबोर्ड एंड वो कितना हो जाएगा ₹3000। अब देखिए एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग है वो ज्यादा का किया है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में भी हमारे पास प्रॉफिट होगा एंड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड ये हो जाएगा आपका 3000 में से माइनस करोगे आप 2500 तो 500 का प्रॉफिट हो गया। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड परसेंटेज का सिंबल एंड प्रॉफिट इज 500, कॉस्ट प्राइस इज 2500 एंड इनटू में 100 परसेंटेज। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 से अगेन 20 हो जाएगा एंड ये हो गया आपके पास 20%। हैंस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है जो वो है 500 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। तो आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे रखा है, हम उसके बेसिस पे ये चेक कर रहे हैं कि उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ एंड उसके बाद फाइंड आउट कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमें प्रॉफिट परसेंट ही निकालना था क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, इसमें चेक करते कि प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कि या लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट कितना दे रखा है SKIRT इज इक्वल टू ₹250, ये है आपका कॉस्ट प्राइस जितने पे परचेज किया था। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 150 रुपीज, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ इस बार लॉस। हेयर एसपी है वो लेस है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर लॉस होगा एंड लॉस के केस में फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 250 में से माइनस किया 150 को तो आंसर हो गया 100 रुपीज़, मीन्स 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसीलिए लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला है लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट के केस में था प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस एंड लॉस के केस में लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो लॉस इज 100, कॉस्ट प्राइस इज 250 इंटू 100, परसेंटेज का सिंबल 0 से एक ही 0 है, एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 1 जा 4 टाइम्स, तो ये हो गया 10 इंटू 4 एंड इज इक्वल टू 40%। तो इस केस में आपका क्या हो गया 40% क्या हुआ लॉस हुआ, हैंस लॉस इज इक्वल टू ₹100 एंड लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है एंड 4 पार्ट में हमें लॉस हुआ है, लॉस इसलिए हमने लॉस परसेंटेज निकाला। तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर रहे हैं ना, और अगर कम में खरीदा ज़्यादा में सोल्ड किया तो प्रॉफिट होगा एंड ज़्यादा में खरीदा था एंड कम में सोल्ड कर दिया तो लॉस होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट है या लॉस जो भी आया है वो लिखिए, डिनोमिनेटर में लिखना है हमें कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 एंड परसेंटेज का सिंबल एंड कैलकुलेट कर लेना है। ओके, थैंक यू।